किस में पैसा लगाना बेटर रहेगा, एसआईपी करना चाहिए या लमसम करना चाहिए? ये चीज़ समझने के पहले हम चाहेंगे कि कौन से सिचुएशन में कौन सा स्कीम ज़्यादा बेटर रहेगा। तो लेट सपोज अगर मेरा मंथली इनकम है कुछ 30,000। अब ये 30,000 में से मेरा 20,000 का पूरा खर्चा होता है, इसमें मेरा रहना खाना घूमना सब। अब ये 20,000 निकल गए तो मेरे बचते हैं 10,000। अब ये 10,000 अगर मैं सोचूं आने वाले 10 महीने के लिए मैं जमा करूंगा एंड 1 लाख रुपए का मैं एक कैपिटल बनाऊंगा और उसे मैं जाके इन्वेस्ट करूंगा एज अ लमसम इन म्यूचुअल फंड। और मैं यहाँ पे कुछ एक्सपेक्ट करूंगा कि भैया मेरे को 12 से 15% का रिटर्न मिले ओवर द लॉन्ग टाइम। लेकिन ये चीज़ इतना आसान नहीं है, यहाँ पे हमको दो चीज़ों पे गौर देना पड़ेगा। उसमें से पहला है मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं ये पैसा ऐसे बिना कहीं इन्वेस्ट करे रखूंगा तो मेरे को कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं इसको इन्वेस्ट करूंगा कहीं पे, सपोज समझ मैंने इंडेक्स फंड में एसआईपी कर दिया 5-10 हज़ार का, और मैंने कहीं आरडी ही कर दिया, तो कम से कम मेरा 60% का तो रिस्क फ्री रिटर्न तो रहता था ना। उसको डिवाइड बाय मंथ करो, 12 का ईयर पर एनम, तो इतना तो मेरा रिटर्न मैं कमा पाता था, है कि नहीं? तो यहाँ पे मेरा अपॉर्चुनिटी जो है इंटरेस्ट कमाने का वो मेरा लॉस हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये बोल सकते हैं कि हाँ मैं बिना खर्च किए 10,000 हर महीना बचाऊंगा और आने वाले 11वें महीने पे मैं उसको जाके लमसम इन्वेस्ट कर दूंगा। भैया ह्यूमन टेंडेंसी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इंटेंशनली अनइंटेंशनली खर्चे आते ही है। तो आई होप कि आपको एक बेस तो बन गया होगा कि अभी जैसे मेरा जैसे सैलरी था और मेरा जितना बचता था, तो मेरे लिए तो वो बेटर नहीं है ना कि अगर मैं लमसम में पैसा जमा करके रखूँ एंड लमसम इन्वेस्ट करूँ। मेरे लिए तो ये बेटर है कि मैं पैसा इन्वेस्ट कर दूँ, क्योंकि मेरा पैसा गवाए ना और मैं कहीं ना कहीं पैसा लगाऊं और मेरा पैसा बढ़ते रहे बराबर। अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और देखते हैं कि हम लमसम और एसआईपी में कितना कमा सकते हैं, और एग्जांपल लेते हैं कि 10 और 20 साल, ठीक है। अभी जैसे आप देख सकते हो कि मैं एक ऑनलाइन कैलकुलेटर पे आ चुका हूँ। तो हम पहले समझते हैं कि एसआईपी, तो एसआईपी यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है और एकदम बेसिक अमाउंट हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि 1000, ठीक है। अब 1000 मेरा मंथली इन्वेस्ट रहेगा, मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि 12% तो मुझे मिले ही। और मेरा टाइम पीरियड अभी पहली चीज़ हम समझते हैं कि 10 साल के लिए। अभी चलो देखते हैं कि हमारा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कितना होता है। तो 10 साल में मेरा इन्वेस्टेड वैल्यू हो रहा है कुछ 1,20,000 और एस्टिमेटेड रिटर्न 1,12,000, तो टोटल वैल्यू 2,32,000। तो यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि कम से कम 90% जो है मेरा रिटर्न रहने वाला है आने वाले 10 साल में, अगर मैं 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते चलता हूँ आने वाले 10 साल के लिए। वही सेम चीज़ अगर मैं 20 साल के लिए कर दूँ, ओके। अभी मैं 20 साल के लिए 2,40,000 का इन्वेस्टर हो रहा है और मेरा 9,99,000, मतलब करीब करीब 10 लाख पकड़ लो। तो 10 लाख तो मेरा 24%, और मेरा ये हो गया बैलेंसिंग फिगर जो होता है 76%, है ना। तो आप देख सकते हो कि 76% मतलब आपका 2,40,000 पे 7,50,000 तक का इन्वेस्टमेंट, 7,60,000 रुपये का रिटर्न जो है आप यहाँ पे क्लियरली देख पाते हो। अभी हम चलते हैं और लमसम की बात भी समझ लेते हैं। लेकिन लमसम में आपको एक फंडा समझना पड़ेगा। हम हज़ार हज़ार रुपये करके आने वाले 10 साल में 1,20,000 रुपये जमा कर रहे थे। तो 1,20,000 मेरा बेस वैल्यू रहेगा, मतलब प्रेजेंट में मेरे को 1,20,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 1,20,000 इन्वेस्ट करने पे आने वाले 10 साल में 12% के रेट ऑफ रिटर्न से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरा टोटल वैल्यू जो है 3,72,000 हो सकता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। और सेम चीज़ अगर मैं 20 साल के लिए देखूँ, 2,40,000 करना पड़ेगा, है ना। तो 2,40,000 अगर मैं यहाँ पे करता हूँ और मेरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वही रहेगा, बस यहाँ पे मेरे को पीरियड चेंज करना पड़ेगा। तो 20 ईयर्स, तो 20 ईयर्स के लिए 2,40,000 मेरा हो सकता है 23,15,000 रुपये। भैया ये होता है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। आप समझ पा रहे हो, आप क्लियरली देख पा रहे हो, और एसआईपी और लमसम में कितना डिफरेंस हो सकता है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के कंपैरिजन में। लेकिन ये जान लो कि किसके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है और किसको कौन सी चीज़ में स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने इनकम सोर्स के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग, अपने नॉलेज एंड एक्सपर्टीज जो भी आपको सोर्स मिलता है, यूट्यूब समझ लो, जो भी पढ़ने को मिलता है आप उस नॉलेज लो एंड समझो कि आप कहाँ पे पैसा लगाने वाले हो और वो कैसे एलोकेशन होने वाला है, उसका एक्सपेंस रेशो कैसे जाने वाला है, उसका एग्जिट लोड क्या होने वाला है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसका आपको आइडिया रहना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग।